हेलो जूनियर डॉक्टर, वेलकम टू माय पैरा मेडिकल स्टडी। तो चलिए आज फिर से फटाफट की इस क्वेश्चन के दौर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज फिर से हम आपके लिए बी ग्रुप का जो है विटामिन लेके आए हैं। ठीक, ये जो है प्रैक्टिस सेट आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट है विटामिन का। इसके बाद अगला टॉपिक से लेके आएंगे। ठीक, तो चलिए बी ग्रुप के सभी विटामिन से लिया गया ये क्वेश्चन है 51। तो पहला क्वेश्चन है, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बी3 नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पेलेग्रा रोग के लक्षण क्या हैं? पेलेग्रा रोग के लक्षण क्या होता है? दस्त हो जाता है, मतलब क्या डायरिया जैसा लक्षण हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है, और डर्मेटिस क्या होता है? स्किन में आपका घाव जैसा हो जाएगा, सूजन आ जाएगा। ठीक, और खुजली जैसा होने लगा। और डिमेंशिया मतलब आपको सुनाई कम देगा, दिखाई कम देगा, भ्रम की स्थिति हो जैसा हो जाएगा। तो ये सब देखने को मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हीमोसिस्टिन के स्तर को कम करने में मदद करते हैं? तो कौन सा विटामिन आपके हीमोसिस्टिन के स्तर को कम करने में मदद करता है? तो ये हो जाएगा बी6 हो जाएगा, बी9 हो जाएगा, बी12 हो जाएगा। यानी सभी जो है हीमोसिस्टिन के स्तर को कम करने में मदद करता है। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी7 को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? बायोटिन के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 6 है, निम्न में से कौन सा विटामिन अधिकांश खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, इसलिए इसकी कमी दुर्लभ है? यानी ये अधिकतर खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, इसलिए इसकी कमी नहीं के बराबर होती है। तो बी5 जो होता है विटामिन बी5, जिसको क्या बोलते हैं? पेंटाथेनिक एसिड, ये इसकी जो है कमी दुर्लभ होती है, यानी ये अधिकांश खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, लिखा ट्रिप्टोफैन को नाइसिन में परिवर्तित करने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? कौन सा विटामिन सहायक होता है ट्रिप्टोफैन को नाइसिन में परिवर्तित करने के लिए? तो बी6 जो होता है ये विटामिन आपको ट्रिप्टोफैन को नाइसिन में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद लिखा है, विटामिन बी5 को और क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अभी तुरंत बोले, पेंटाथेनिक एसिड बोला जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद लिखा है, गर्भवती महिलाओं में फॉलिक एसिड की कमी से क्या खतरा होता है? फॉलिक एसिड की कमी से क्या खतरा होता है? भ्रूण में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आ जाता है। महिलाओं में फॉलिक एसिड की कमी से भ्रूण में न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट आ जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद लिखा, विटामिन बी12 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है? कौन सा एनीमिया होता है? पर्नीशियस एनीमिया होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11, लिखा है, विटामिन बी12 की कमी से कौन सी न्यूरोलॉजिकल समस्या हो सकती है? कौन सी न्यूरोलॉजिकल समस्या हो सकती है? तो इसमें स्मरण शक्ति की कमी हो सकती है, हाथ पैर में झंझनाहट भी हो सकता है, भ्रम की स्थिति हो पैदा हो सकता है। तो ये सभी हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी समूह की कमी आमतौर पर किन लोगों में देखी जाती है? किन लोगों में देखी जाती है? जो शाकाहारी होता है उसमें देखा जाता है, शराब का सेवन करने वाले में भी देखा जाता है, बुजुर्ग में भी देखा जाता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त तो सभी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विटामिन बी1 की कमी से हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है? हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है? हृदय की विफलता हो सकती है, यानी हृदय क्या हो सकता है? विफल हो सकता है, हार्ट फेलियर का कंडीशन आ सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी2 की कमी से कौन सी आंखों की समस्या हो सकती है? कौन सी आंखों की समस्या हो सकती है? इसमें लालिमा और जलन हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लालिमा और जलन। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विटामिन बी3 की कमी से त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विटामिन बी3 की कमी से त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये धूप में क्या होता है? रेशेज आ जाते हैं, धूप में रेशेज आ जाते हैं इसकी कमी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, विटामिन बी6 की कमी से किस हार्मोन के संतुलन में गड़बड़ी हो सकता है? किस हार्मोन के संतुलन में गड़बड़ी हो सकता है? तो ये सेरोटोनिन हार्मोन के संतुलन में गड़बड़ी हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, लिखा है, विटामिन बी12 की कमी का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो विटामिन बी12 की कमी का मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं। पाचन तंत्र की खराबी, आपका सही से पाचन तंत्र काम नहीं कर रहा, डाइजेस्टिव सिस्टम, भोजन सही से पाचित नहीं हो रहा, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद इंटेंसिव फैक्टर की कमी, आपके स्टोमक में एक प्रोटीन होता है जो विटामिन बी12 को शोषण करता है, ऑब्जर्व करता है, ये भी सही से नहीं हो रहा। और शाकाहारी भोजन भी आप सही से नहीं ले रहे हैं, तो ये सारे चीज़ हो सकता है। ठीक, तो इस
कारण आपका विटामिन B12 कम हो रहा है, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विटामिन B9 और B12 दोनों की कमी से क्या हो सकता है। विटामिन B9 और B12 की कमी से क्या क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। समानता एनीमिया देखा जा सकता है, एनीमिया हो सकता है, और न्यूरोलॉजिकल समस्या हो सकता है, DNA का निर्माण में बाधा हो सकता है, तो ये सभी हो सकता है। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बायोटिन की कमी से कौन सी मानसिक प्रभाव हो सकता है। कौन सी मानसिक प्रभाव हो सकता है, डिप्रेशन, चिंता, भ्रम, ये सभी हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 20 है बी विटामिन की कमी से त्वचा का कौन सा लक्षण समान है। यानी विटामिन बी की कमी से त्वचा का कौन सा लक्षण समान दिखाई देता है, तो स्किन क्या होता है, ड्राइनेज हो जाता है और चकते हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन लंबे समय तक अल्कोहल के सेवन से किस विटामिन की कमी होती है। तो लंबे समय तक अल्कोहल के सेवन से B1, B9 और B6 की कमी हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन मानसिक और तंत्रिका विकार में जुड़ा है। तंत्रिका विकार से जुड़ा है। ठीक, तो कौन कौन सा विटामिन आपके मानसिक और तंत्रिका विकार से जुड़ा है, तो B12, B6 और B9 ये सभी जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 23 लिखा है विटामिन B1 की कमी विशेष रूप से किस प्रकार की बेरी बेरी होती है। तो B1 की कमी से किस प्रकार की बेरी बेरी होती है, तो इसमें सूखा और गीला दोनों तरह का बेरी बेरी देखा जाता है, यानी वेट बेरी बेरी और ड्राई बेरी बेरी, यानी दोनों ए और बी सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विटामिन बी समूह की कमी से किस अंग पर सबसे अधिक असर पड़ता है। विटामिन बी समूह की कमी से किस अंग पर सबसे अधिक असर पड़ता है, मस्तिष्क पर पड़ता है, त्वचा पर पड़ता है, रक्त पर पड़ता है, तो उपरोक्त सभी पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पड़ता है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 25 लिखा है विटामिन बी समूह की कौन सी कमी जन्मजात विकृति से जुड़ा हुआ है। तो विटामिन बी समूह की कौन सी कमी जन्मजात विकृति से जुड़ा हुआ है, आपका B9 जो है ये किससे जुड़ा है, जन्मजात विकृति से जुड़ा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, B9। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, उससे पहले आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर विटामिन B1 की कमी से तंत्रिका तंत्र से संबंधित कौन कौन सी समस्या हो सकती है। B1 की कमी से तंत्रिका तंत्र से संबंधित कौन कौन सी समस्या हो सकती है, स्नायुविक थकान हो सकती है, दौरे हो सकता है, मानसिक भ्रम हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो सकता है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है B3 का सेवन शरीर में किसके उत्पादन में सहायक होता है। B3 का सेवन शरीर में किसके उत्पादन में सहायक होता है, ये ऊर्जा उत्पादन में सहायक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 लिखा बायोटिन की कमी से क्या होता है। तो बायोटिन की कमी से क्या होता है, बाल झड़ता है, त्वचा की समस्या हो सकती है, अवसाद हो सकता है। तो यहाँ पे सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसमें देखा जाता है बायोटिन की कमी से। बायोटिन यानी B7 हो गया, B7 की कमी से आपके बाल झड़ना ये कॉमनली है, आजकल बहुत झड़ता है। ठीक, तो ये B7 की कमी से होता है। ठीक, उसके बाद लिखा है विटामिन B9 की कमी से गर्भवती महिलाओं में क्या समस्या हो सकती है। क्या समस्या हो सकती है, इसमें भ्रूण में क्या होता है, न्यूरल ट्यूब दोष हो सकता है। क्या हो सकता है, भ्रूण में न्यूरल ट्यूब दोष हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है विटामिन B6 किस प्रक्रिया में भाग लेता है। तो विटामिन B6 किस प्रक्रिया में भाग लेता है, ये लेता है आपके प्रोटीन चयापचय में। किस में लेता है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन 32 है विटामिन B12 किसके निर्माण में सहायक होता है। किसके निर्माण में सहायक होता है, ये आयरन के निर्माण यानी फॉलिक एसिड हो गया, तो मतलब हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। हीमोग्लोबिन आयरन से बना होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद लिखा निम्न में से कौन सा केवल पशु स्रोत में पाया जाता है। कौन सा पशु स्रोत में पाया जाता है, विटामिन B12 अधिकतर मात्रा में पशु स्रोत में पाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद लिखा है पेंटाथेनिक एसिड किसके निर्माण में उपयोगी होता है। तो किसके निर्माण में उपयोगी होता है, पेंटाथेनिक एसिड कोएंजाइम A के निर्माण में उपयोगी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35 लिखा है नियासिन की अधिक मात्रा लेने पर कौन सा प्रभाव हो सकता है। नियासिन की अधिक मात्रा लेने पर कौन सा प्रभाव हो सकता है, तो इसमें देखा जाता है त्वचा पे लाल लाल हो जाता है, यानी त्वचा लाल होना। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, त्वचा लाल लाल होना।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है 36 लिखा है कौन सा विटामिन बी मस्तिष्क के कार्य के लिए आवश्यक होता है। मस्तिष्क के कार्य के लिए आवश्यक कौन सा विटामिन होता है, तो B3, B12 और B9 ये सभी आवश्यक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है बायोटीन की कमी से कौन सी त्वचा समस्या हो सकती है। बायोटीन की कमी से कौन सी त्वचा समस्या हो सकती है, एक्जिमा हो सकता है। तो इसमें क्या देखा गया है, एक्जिमा देखा गया बायोटीन की कमी से त्वचा में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद लिखा है बी विटामिन की अधिकता से कौन सा खतरा हो सकता है। बी विटामिन की अधिकता से कौन सा खतरा हो सकता है, ये यकृत को क्या कर सकता है, टॉक्सिसिटी कर सकता है, विषाक्तता कर सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यकृत विषाक्तता, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फॉलिक एसिड सबसे अधिक किस में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है फॉलिक एसिड, आपका पालक में पाया जाता है। फॉलिक एसिड यानी आयरन सबसे ज्यादा पालक में पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन तनाव से निपटने में सहायक होता है। तनाव से निपटने में सहायक कौन सा विटामिन होता है, आपका B5 होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा B5। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन 41 है। 41 में लिखा है विटामिन B12 का अवशोषण शरीर में किसकी सहायता से हो सकता है। तो किसकी सहायता से होता है, आपके इंटेंसिक फैक्टर की सहायता से होता है। इंटेंसिक फैक्टर यानी आपके स्टोमक में एक प्रोटीन होता है जो क्या करता है, विटामिन B12 का अवशोषण करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आपको पहले भी बताए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन 42 लिखा है विटामिन B1 का मुख्य कार्य क्या होता है। विटामिन B1 का मुख्य कार्य क्या होता है, ये ऊर्जा उत्पादन करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पायरिडॉक्सिन का रासायनिक नाम किस विटामिन का है। पायरिडॉक्सिन रासायनिक नाम किस विटामिन का है, तो ये आपका होता है B6 का। तो B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, पायरिडॉक्सिन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में नहीं है। तो बी कॉम्प्लेक्स में इनमें से कौन सा विटामिन नहीं आता, तो सी विटामिन जो होता है बी कॉम्प्लेक्स में नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 45 लिखा है विटामिन B6 की कमी से क्या हो सकता है। तो विटामिन B6 की कमी से क्या हो सकता है, त्वचा पर घाव हो सकता है, मुंह के छाले हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन हो सकता है। तो ये सभी देखने को मिलता है B6 की कमी से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन बी थकान और कमजोरी को दूर करने में सहायक होता है। कौन सा विटामिन बी आपके थकान और कमजोरी को दूर करने में सहायक होता है, तो B1, B12 ये दोनों जो होता है आपके कमजोरी और थकान को दूर करने में सहायक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 47 लिखा है नाइसिन का उपयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है। तो किस रोग के इलाज में किया जाता है, ये पेलग्रा रोग के इलाज में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बायोटीन की उच्च मात्रा किसमें मिलती है। किसमें मिलती है, मूंगफली में उच्च मात्रा बायोटीन की मिलती है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मूंगफली। उसके बाद अगला क्वेश्चन बी विटामिन का क्या विशेष गुण होता है। तो बी विटामिन का क्या विशेष गुण होता है, ये जल में घुलनशील होता है। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाटर सोल्यूबल। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 50 लिखा फॉलिक एसिड की कमी से किस प्रकार का एनीमिया होता है। किस प्रकार का एनीमिया होता है, ये माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 51 लिखा है फॉलिक एसिड किस विटामिन का नाम है। फॉलिक एसिड किस विटामिन का नाम है, तो आपका B7, B6, B9 और B12 है। ये चार ऑप्शन में से जो आपको सही लगेगा वो आंसर कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग बताते नहीं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक, साथ ही कोई दिक्कत होगा तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे वहाँ पे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो भी दिक्कत होगा वो आप पूछ सकते हैं। जो भी आपका PDF होगा वहाँ पे मिल जाएगा आपको, सारा नोटिफिकेशन वहाँ पे मिलते रहेगा आपको। तो आप लोग गर्ल्स और बॉयज़ दोनों अपना अपना ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।